बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है आप कर सकते हैं कि जो आप फर्स्ट ईयर में करते हैं, जो चीज़ें आपके साथ फर्स्ट ईयर में होती है, जैसे आप दोस्त बनाते हैं, जितना आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, वैसा आपका फाइनल ईयर तक चलता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप सेकंड ईयर में, तो आप करना कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो मैंने आपको बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। यहाँ पर बच्चों का प्लेसमेंट अच्छे अच्छे पॉइंटर होते हुए भी रुक जाता है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। तो आप अपनी हैबिट बनाइए एक कि आप, जैसे कि अब हैबिट की बात करें तो कुछ हैबिट ऐसी होती है कि हाँ, डेली मुझे इतने आवर जो है मेरा खुद का जो है पर्सनल वर्क करना है, मेरी अपनी स्किल डेवलप करना है। क्योंकि अगर आप इसको कैजुअली लेंगे, आप नहीं करना चाहेंगे, आप छोड़ेंगे चीज़ों को कि मैं बाद में करूँगा ऐसा वैसा, आप चीज़ों को नहीं करेंगे। आपकी हैबिट होना चाहिए कि डेली की, कि हाँ, एक रूल होना चाहिए, आपके प्रिंसिपल होना चाहिए। क्योंकि एक इंसान वही ग्रो करता है जिसके खुद के सिद्धांत होते हैं कि हाँ, कि मुझे ये करना ही करना है। तो आप एक हैबिट बनाइए शुरू से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने की, ताकि एट दी एंड जब भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप उसको आराम से फेस कर पाएँ। अगर आप नहीं करेंगे, हैबिट अभी से नहीं बनाएंगे, तो आपकी जो ये बुरी सी हैबिट है, आपकी जो सब कुछ क्लास बंक करने की कह सकते हैं, देखो ये सब कूल है कहना, चीज़ें इतना आसान है, लेकिन आप जो मिस करते हो चीज़ें वो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ती है। तो आप टाइम देके करो ना सब चीज़ों को, ठीक है। तो अपनी हैबिट बनाओ, आप समझ गए होंगे हैबिट क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी वीकनेस ढूंढो कि आप में क्या वीकनेस है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है, आपको स्टेज फियर है, जो भी है, तो उस पर काम करो। आप दोस्तों के मिलके साथ प्रैक्टिस करो। देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस। जब मैं यहाँ पर कंपनी में आया, तो यहाँ पर मैं खुद, कंपनी में क्या होता है कि आपको बोलना ही होता है, आप, क्योंकि आपको पैसा दिया जाता है वहाँ पर और आपको काम करना ही होता है। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड लोगों ने मेरी हेल्प की, और आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाइए, आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए। उन्होंने मुझे स्टेज पे बोलना सिखाया, एक टास्क देते हैं, वो टास्क आप कीजिए। यहाँ पर तो बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, तो ऐसे आप बोलना सीख जाते हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे मैं भी यहाँ पर स्टेज फियर मेरा दूर हो गया है। तो अब जो है आप अपनी जो वीकनेस है, जो भी हो आपकी, आप चाहे बोल नहीं पाते हैं तो आप लोगों से बोलना शुरू कीजिए, आप इंटरेस्ट लीजिए। अगर जैसे आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आप एक काम कीजिए, किसी वर्कशॉप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो होता है कि काम के बहाने आपका जो है इंटरेक्शन होने लगता है लोगों से। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपको अपनी वीकनेस ढूंढना है और उन पर काम करना है। और आपको अगर कोई वीकनेस है तो आप कमेंट कीजिए, उसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन कोई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप उस पर वर्क कर लेंगे तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम्स आना कम हो जाएगी, और आप ऑटोमेटिकली तेज़ी से ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आप अभी तो उससे बच के निकल जाएंगे, लेकिन जब आपका करियर बिल्डअप करना होगा, तब आप नहीं निकल पाएंगे वहाँ पर। तब अभी से अपने को पावरफुल करके चलें, क्योंकि इंजीनियरिंग में खाली पढ़ाई करना नहीं होता है। इंजीनियरिंग इट्स ऑल अबाउट आपको ओवरऑल डेवलप करना होता है। अब बात करते हैं कि एक डाइवर्स टीम होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फाइनल ईयर में जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, और आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी होते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपके प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों को आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक प्रोजेक्ट था आर्डिनो का। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी बंदे की हो सकता है कोडिंग स्किल अच्छी हो सकता है किसी को मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा नॉलेज हो, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो आप एक डाइवर्स टीम आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी अगर आप लोगों से जुड़े हुए रहेंगे। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर, जिसका मार्केटिंग का बिजनेस है अभी, तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं उससे कॉन्टेक्ट भी कर लेता हूँ कि मार्केटिंग के लिए अगर कुछ आया हो। मेरे और भी यूट्यूब चैनल है दूसरे, तो मार्केट करना होता है तो उसका पैसा मिलता है। तो ऐसे करके आप जो है अपनी चीज़ों को बिल्टअप कर पाएंगे इन द फ्यूचर। आपकी जो डाइवर्स टीम में डिफरेंट टाइप के बंदे होंगे, कोई मार्केटिंग वाला होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नॉलेज वाला होगा, कोई उस चीज़ को डॉक्यूमेंट अच्छा करता होगा, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपकी डाइवर्स टीम बनेगी। तो ये आपकी इन द फ्यूचर टीम, आपकी टीम वर्क होता है, तो ये आपके ज़रूर काम आता है, कंपनीज में बहुत ज़रूरी होता है। और आप खुद को अप टू डेट रखिए, आपके कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, उनको बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि यही होता है जहाँ पर आप डेवलप हो सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों से मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मुझे नहीं करना, अच्छा नहीं लगता है ये वो सब, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि जो आप कॉलेज में छोड़ रहे हैं वो आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा। तो बाद में प्रॉब्लम करे, इससे अच्छा है कि आप चीज़ें पहले ही जान लें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद को अप टू डेट रखें। कुछ भी इवेंट का न्यूज़ आता है तो उसके बारे में क्यूरियस रहें, जाने उसके बारे में। भले आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन उसके बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी तो होना चाहिए, ताकि आप किसी को शेयर करो, या फिर आपको एक अप टू डेट आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि अब रिग्रेट मत कीजिए आप जो आपके साथ हुआ है। जैसे कि होता क्या है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, या फिर जो भी है, आपने कभी पढ़ाई नहीं की, आपके पॉइंटर कम आए, आप आईआईटी लेने से रह गए, एनआईटी लेने से रह गए, या फिर आपको कोई टॉप कॉलेज नहीं मिला अपने स्टेट का, तो उसका रिग्रेट मत कीजिए। क्योंकि अब जो बचा है उस पर काम कीजिए, क्योंकि आप 4 साल में काम करके आप अच्छा खासा कर सकते हैं। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है।
आपका जो है सब्जेक्ट उस पर पढ़ाई कीजिए और काम कीजिए, रिग्रेट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप फर्स्ट ईयर में आप जो है सारी चीज़ें ढूंढिए और फिर आप जब अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पर सब तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, आप फर्स्ट ईयर में आपको सारी जो ब्रांच होते हैं उनके कंबाइंड सब्जेक्ट होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, फिजिक्स होती है, आपकी केमिस्ट्री होती है, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना पैशन ढूंढना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर क्या आपको पसंद आ रहा है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, इवेंट ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पर मैं सही हूँ। तो फाइनली वो आपका ऐसा प्रोफेशन बन जाएगा जो आपको फाइनली आपको पैसा देगा। जैसे कि मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा जो है यहाँ पर लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, तो मैंने शुरू किया। अब मुझे पता नहीं था क्या करना, लेकिन आप जब लोगों से मिलते हो, जैसे मैं लोगों से मिला तो किसी ने मुझे बताया कि यूट्यूब पे आप काम करके जो है लोगों की हेल्प कर सकते हो, वहाँ से पैसा कमा सकते हो, ऐसा वैसा। तो मैंने शुरू किया और फाइनली मुझे वहाँ से भी पैसा मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका पैशन बनाओ, और पैशन ऐसा बनाओ कि आपको उससे पैसा मिले, क्योंकि देखो पैसा मैटर करता है लाइफ में। और जो आपको नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है कि डोंट रन अवे, ठीक है। अगर आप अपने चैलेंजेस से भागेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपकी वीकनेस है या फिर कुछ भी आपको चैलेंज दिया है तो आप उससे भाग के पीछे हो जाएंगे, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि भूलना मत, ये आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ये मत भूलना कि आप यहाँ पर कॉलेज में क्यों आए हैं। ये चीज़ भूल के आप किसी दूसरी चीज़ों में मत लग जाना, जैसे कि आप खाली मज़े मस्ती, ठीक है, मज़े मस्ती करना मैंने भी बहुत किए हैं, बहुत जितना घुमा फिरा सब कुछ किया, लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप कॉलेज में क्यों आए हैं। आप कॉलेज में आकर ये मत भूल जाना कि यहाँ पर तो कॉलेज में एंजॉयमेंट होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग है वो बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर अच्छे से करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, और आप आगे बढ़ने के लिए ही आए हैं कॉलेज में। और व्हाट एट द एंड, ये बात भी ध्यान रखना कि एट द एंड आपके पास क्या रहेगा। और एक सबसे बड़ा आपको ट्रूथ बताता हूँ, बहुत ही हार्श है, कि मनी मैटर्स। ये आप माने ना माने, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मनी मैटर नहीं करती है, ऐसा वैसा कुछ भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, समाज सेवा करने के लिए नहीं आए हो इंजीनियरिंग में। देखो पैसा एट दी एंड सबका गोल है, जिसका नहीं है उसकी बात ही अलग है, लेकिन एट दी एंड सबका गोल है। तो आप क्या करिए कि अपनी स्किल्स को पैसे में कन्वर्ट कीजिए। कैसे आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि आप कॉलेज में आपको अच्छी कोडिंग आती है, आपकी ब्रांच में कुछ इवेंट होते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए, आपको वहाँ से आप रिवार्ड आप अर्न कर सकते हैं। और ऐसे भी जब आपकी स्किल्स बन जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली खुद का डेवलप कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो आपका जो है, अब आपकी स्किल्स हो गई है तो आप जो अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे, अच्छी जॉब ले पाएंगे, या फिर खुद का कुछ कर पाएंगे, तो आप मनी वहाँ से अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक पैसा कमाने के लिए आपको काम करने का सोचना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। और जो नॉनसेंस होती है उससे दूर रखना कॉलेज में, जैसे कि कॉलेज की फाइट होती है, पॉलिटिक्स, देखो इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहता 100% की दूर रखो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको लर्निंग का होता है बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप दूर रहते हैं, तो इनसे दूर ही रहें। कभी भी हो तो इनमें मैटर में हाथ ना लगाएं। लेकिन अगर आप थोड़े उस टाइप के बंदे होते हैं, जैसे कि आप क्या बोलूँ आपको कि हाँ आपको सब चलता है, ठीक है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर, आप इनमें भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग आपको बेड एडवाइस देते हैं, जैसे कि क्या कुछ लोग बोलते हैं कि परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि एक रात पहले पढ़िए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा, अभी टेस्ट है आराम से पढ़ लेना, ऐसा वैसा। जो भी आपको बेड एडवाइस दे, मतलब आपको थोड़ी ऐसी आपको कैजुअल बात बोले, उनसे थोड़ा दूर रहे। क्योंकि आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो अच्छी सी एडवाइस लें, कि थोड़ा थोड़ा, मेरा कहना है कि आप एक दिन पहले पढ़े वो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा जो है क्लासेस ज्वाइन करें, वहाँ से भी पढ़ें। आपको यूँ नहीं कह रहा कि दिन रात पढ़ें, दिन रात पढ़ने वाला भी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, ये 100% भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करना है, ताकि आप अपनी लाइफ पूरी तरीके से कॉलेज में जिए, ताकि आपको बाद में रिग्रेट किसी चीज़ का ना हो। और डोंट इंडल्ज इन वन थिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि खाली पढ़ाई पढ़ाई ही करना है, ये इसमें मत रहना। बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने जो 9 पॉइंटर बना लेते हैं, मेरा कॉलेज इतना अच्छा है, फिर भी उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी आती ही नहीं। यहाँ पर कंपनीज जो देखती है, आपको ओवरऑल देखती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको और भी क्या चीज़ें आती हैं, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको चेस आता है, आप किसी चीज़ में अगर एक्सपर्ट हैं तो वो आपको जरूर लेगी। और कंपनी आपको जो है एक ही चीज़ में एक्सपर्ट नहीं देखती, वो सभी चीज़ों में देखती है। आपका ओवरऑल जो है पोर्टफोलियो होना चाहिए, डाइवर्स पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही चीज़ नहीं कि मुझे कोडिंग आती है, आपको और भी चीज़ आना चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स भी आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो कॉलेज और ब्रांच ट्रांसफ़र की जो यहाँ पर वीडियो रुकी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि अभी कोरोना की वजह से आपको पता है कि कॉलेज सारे बंद हो गए हैं, तो मेरा यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जो आपने कॉलेज की कमेंट किया था वो मुझे याद है, और आपकी वीडियो बन जाएगी। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात एक बता देता हूँ कि अभी आप पॉइंटर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके बैक लग जाएगा तो आप यहाँ पर कॉलेज और ब्रांच ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे।
आपको अपना पॉइंटर बनाना है, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंटर होंगे तो आप कॉलेज और ब्रांच ट्रांसफ़र करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और कॉलेज और ब्रांच ट्रांसफ़र करना आसान है एक ही कॉलेज के अंदर, लेकिन कॉलेज ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर फीस का थोड़ा आपको इशू आ जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरी जॉब है, तो मैं यहाँ पर हर चीज़ की वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप जो डिमांड करेंगे वैसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। और यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा, ताकि उसमें आप पार्टिसिपेट करके, भले आपको नहीं आता हो फिर भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप अगर उससे हार जाएंगे, लेकिन आपको पता तो चलेगी ना कि उसके अंदर होता क्या है, फिर आप धीरे धीरे उस पर काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें जीतना चालू कर देंगे, ठीक है। और मेरे साथ कम्युनिकेट कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक और ये कर सकते हैं आप कमेंट। सबसे मेन बात है कमेंट। आप जो कमेंट करेंगे, आपको पता है कि आपकी कमेंट करने के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अपकमिंग वीडियो जो है यहाँ पर और पार्ट में आएगी इसके बाद वाली। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर का पूरा बता दिया है, तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आप जिस भी ईयर में, सेकंड ईयर में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। और सैटरडे संडे यहाँ पर फ्री रहता हूँ, तो आप